पटना से बड़ी राजनीति खबर सामने आ रही है, जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार, बुलडोजर कार्रवाई और अतिक्रमण के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। विजय चौधरी ने तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी के प्रचार पर निशाना साधा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी के साथ प्रचार करने पर उन्होंने कहा है कि दोनों के साथ घूमने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। विजय चौधरी ने कहा है कि बंगाल की जनता उनके शासनकाल से उब चुकी है और अब सरकार बदलने की भावना लोगों के अंदर पहुंच चुकी है। इसी वजह से अब साथ घूमने की नौबत आई है। वहीं बिहार में चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर भी विजय चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो लोग सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किए हुए हैं, उन्हें हटाया जाना स्वागत योग्य कदम है। उप मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा और नियम के अनुसार कार्रवाई भी होनी चाहिए। चिराग पासवान के उस बयान पर भी विजय चौधरी ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें गरीबों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पहले करने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि यह सरकार की नीति है कि अगर किसी का घर उजड़ रहा है तो उसे वैकल्पिक व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। विजय चौधरी के इस बयान के बाद सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई। ये अलग बात है कि दोनों के साथ घूमने का भी कोई असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग, पश्चिम बंगाल की जनता इनके राजकाज से उब चुकी है। उन लोगों में सरकार को बदलने की भावना ये अंदर तक चली गई है। इसलिए अभी साथ घूम रहे हैं तो अपनी प्रासंगिकता बना रहे हैं, उसमें जनता पर वहाँ कोई असर। मुख्यमंत्री कह रहे हैं बिहार में कि जिन्होंने सरकारी जमीन को अतिक्रमण किया है उनको बुलडोजर चलेगा, उन पर एक्शन होगा। जो सरकारी ये तो स्वागत योग्य बात है। जो आदमी सरकारी जमीन अतिक्रमण किए हुए उनको छोड़ देना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने तो स्वयं कहा है कि उनके घर की सीढ़ियां भी बनी थी तो उन्होंने भी तोड़वा दी है। ये तो उन्होंने एक आदर्श उदाहरण पेश किया है। दूसरों को भी इसका अनुकरण करना चाहिए कि जो लोग भी सरकारी जमीन दखल किए हैं उनको स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए, नहीं तो फिर सरकार को कार्रवाई करनी पड़ती है तो उनको भी कष्ट होता है। गरीब के लिए पहले वैकल्पिक व्यवस्था ये तो सरकार की नीति ही है कि अगर किसी का घर उजड़ रहा है तो पहले अगर कोई दूसरा घर नहीं है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाए। ये तो पहले से भी बात आ रही है और चिराग जी ने कहा है तो इसमें कोई मतलब बिल्कुल सही बात कहा है कि कोई आदमी का अगर आप घर उजाड़ रहे हैं और उसको कोई दूसरी जगह नहीं है ना, 2 साल में तो सरकार की नीति है जो वैकल्पिक उसके लिए व्यवस्था की जाती है।